नमस्कार साथियों, मैं शालिनी शुक्ला आपके अपने चैनल विकास शुक्ला स्टडी पर एक बार फिर से आ गई हूँ लेकर यूपी बीपीओ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे सिलेबस में मेंशन है आरजीएसए, उस पर एक छोटा सा लेक्चर। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आइए जानते हैं कि आखिर आरजीएसए है क्या। आरजीएसए का पूर्ण रूप है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने 2016-17 के अपने बजट भाषण में सतत विकास लक्ष्यों यानी एसडीजी को पूरा करने के लिए पीआरआई अर्थात पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के शासन संबंधी क्षमताओं को विकसित करने के लिए आरजीएसए की नई पुनर्गठित योजना शुरू करने की घोषणा की। केंद्र प्रायोजित परियोजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 21 अप्रैल 2018 को वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2021-22 तक यानी 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2022 तक के लिए लागू करने के लिए अनुमोदित किया गया था। यह योजना लागू होती है 24 अप्रैल 2018 से। पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा योजना लॉन्च होती है। आइए थोड़ा नज़र डालते हैं पंचायती राज दिवस पर। पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 2010 से, और ये क्यों मनाया जाता है तो 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन 1992 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। इसी के दिन को महत्वपूर्ण बनाने के लिए 2010 से 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाए जाने की शुरुआत हुई है। आइए अब आरजीएसए के बारे में थोड़ा और जानते हैं और देखते हैं कि उसके अंतर्गत कौन कौन क्या क्या होना है, कौन कौन सी योजनाएं सम्मिलित की गई हैं। केंद्रीय स्तर पर अन्य गतिविधियों सहित पंचायतों को प्रोत्साहन और ई पंचायत पर मिशन मोड परियोजना इसके मुख्य घटक थे। राज्य घटक में मुख्य रूप से क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण से संबंधित क्रियाकलाप, क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण के संस्थागत तंत्र के साथ साथ सीमित पैमाने पर अन्य गतिविधियां शामिल हैं। इसके लिए 2364.13 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई थी। 2018-19 से 21-22 के दौरान लगभग 1.36 करोड़ निर्वाचित प्रतिनिधियों, पदाधिकारियों और पंचायती राज संस्थाओं के अन्य हितधारकों ने अनेक तथा बहुविध प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं। आइए जानते हैं कि इसमें शामिल किए गए राज्य और जिले कौन कौन से हैं। तो यह योजना देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक विस्तारित होगी और इसमें भाग 9 से भिन्न क्षेत्रों के ग्रामीण स्थानीय शासन की संस्थाएं भी शामिल होगी जहां पंचायतें नहीं हैं। योजना के केंद्रीय घटक पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित हैं, जबकि राज्य घटकों के लिए वित्त पोषण पैटर्न केंद्र और राज्यों के बीच क्रमशः 60-40 के अनुपात में होगा, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू कश्मीर में यह अनुपात 90-10 का होगा, जबकि अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में यह 100% केंद्र पोषित होगी। तीसरे पक्ष के द्वारा आरजीएसए का मूल्यांकन 2021-22 के दौरान किया गया। मूल्यांकन रिपोर्ट ने आरजीएसए योजना के तहत किए गए कार्यों की सराहना की और पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए इसे जारी रखने की सिफारिश की। क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण एक सतत प्रक्रिया है, इसलिए इसे जारी रखने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति ने 13 अप्रैल 2022 को पीआरआई जब मैं बोलूँगी तो इसका मतलब आप पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को समझना। तो पीआरआई के शासन संबंधी क्षमताओं को विकसित करने के लिए संशोधित केंद्र प्रायोजित परियोजना आरजीएसए को 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 तक की अवधि के लिए, जो कि 15वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान कार्यान्वयन जारी रखने की मंजूरी दे दी गई है। वित्तीय प्रभाव क्या है इस पर, तो इस योजना का कुल वित्तीय परिव्यय 5,911 करोड़ रुपए है, जिसमें केंद्र का हिस्सा 3700 करोड़ रुपए और राज्य का हिस्सा 2211 करोड़ रुपए है। इसका लक्ष्य क्या है, तो इस योजना से 2.78 लाख ग्रामीण स्थानीय निकायों को सतत विकास लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। आइए इस योजना के बारे में थोड़ा विवरण से जानते हैं। इस योजना में दोनों केंद्रीय घटक यानी राष्ट्रीय तकनीकी सहायता योजना और ई पंचायत पर मिशन मोड परियोजना पंचायतों को प्रोत्साहन, कार्य अनुसंधान और मीडिया जैसे राष्ट्रीय स्तर के क्रियाकलाप और पंचायती राज संस्थाओं के क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के लिए संस्थागत
समर्थन, दूरस्थ शिक्षा सुविधा, ग्राम पंचायत भवन निर्माण के लिए समर्थन, ग्राम पंचायतों में सीएससी का स्थान और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विशेष ध्यान देने के साथ साथ पैसा क्षेत्रों में, पैसा क्षेत्र का अर्थ है मतलब है पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरियाज 1996 अधिनियम के तहत जो 5वीं अनुसूची में राज्य चिन्हित किए गए थे उनकी बात हो रही है। तो पैसा क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को मजबूत करने के लिए विशेष सहायता, नवाचार के लिए समर्थन, आर्थिक विकास और आय वृद्धि सहायता के लिए समर्थन जैसे राज्य घटक शामिल हैं। दूसरा पॉइंट, सतत विकास लक्ष्यों यानी एसडीजी को प्राप्त करने के लिए योजना की गतिविधियों का कार्यान्वयन और निगरानी को व्यापक रूप से चिन्हित किया जाएगा। एसडीजी क्या है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो यूनाइटेड नेशन की 17वीं बैठक में 2015 से 2030 के लिए निर्धारित किए गए हैं। जो देश इसकी प्राप्ति के लिए साइन करेगा उसको इसकी प्राप्ति के लिए योजनाएं बनानी पड़ेगी और यूएन को डाटा देना पड़ेगा। संशोधित आरजीएसए के तहत मंत्रालय पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नेतृत्व की भूमिकाओं के लिए सक्षम बनाने के लिए अपना ध्यान केंद्रित करेगा। पंचायतों को शासन के तीसरे स्तर के रूप में विकसित किया जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं का क्षमता निर्माण किया जाएगा ताकि पारदर्शिता, जवाबदेही और समावेशी विकास को गति मिले। इसके लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना को पैदा किया जाएगा और इन्हें पुरस्कार प्रदान किया जाएगा ताकि इन्हें प्रोत्साहन मिले। नवनिर्वाचित पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों का 6 माह के अंदर बुनियादी अभिविन्यास प्रशिक्षण और 2 साल के भीतर पुनः प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह योजना सबका गांव, सबका साथ और सबका विकास की भावना से प्रेरित है। पैसा एक्ट क्या है तो पैसा एक्ट 1996 पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996 है जो राज्य 5वीं अनुसूची के अंतर्गत चिन्हित है। उनमें पंचायतें लागू नहीं होगी ये बताता है और उसके बारे में उसमें 10 राज्य वर्तमान में सम्मिलित हैं। आइए साथियों, अब आरजीएसए को वन लाइनर के फॉर्म में थोड़ा जान लेते हैं। तो आरजीएसए क्या है? राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान है। मंत्रालय पंचायती राज मंत्रालय है। केंद्र द्वारा ये केंद्र प्रायोजित परियोजना है। लागू कब से होती है तो 24 अप्रैल 2018 से पंचायती राज दिवस के अवसर पर यह लॉन्च होती है। नारा इसका क्या है? सशक्त पंचायत सतत विकास है। उद्देश्य क्या है इसका? ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज प्रणाली को विकसित व मजबूत करने हेतु। क्रियान्वयन कब से कब तक का है? 2018-19 से 2021-22 के लिए पहले चरण में और दूसरे चरण में इसका संशोधित प्रारूप जो आया है 2022 से 2026 तक के लिए जो 13 अप्रैल 2022 को लॉन्च हुआ है। महात्मा गांधी कहते हैं कि भारत गाँव में बस रहा है। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 देश की 66% आबादी गाँव में रहती है। इसलिए पंचायती राज संस्थाओं के जो विकास है वो किया जाना चाहिए क्योंकि अधिकतर आबादी जो है गांव में रहती है। सतत विकास लक्ष्यों के 17 गोल्स को गांव में लागू करवाना। वर्तमान स्वरूप क्या है तो पंचायतों के दायरों में आने वाले एसडीजी गोल्स को अचीव करना और पंचायतों की शासन व्यवस्था को विकसित करना। आरजीएसए के संशोधित प्रारूप का उद्देश्य क्या है? नंबर फर्स्ट, एसडीजी को पूरा करने के लिए पीआरआई अर्थात पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की क्षमता को विकसित करना, पंचायतों को सरकार के तीसरे स्तर के रूप में सक्षम बनाना, पीआरआई के निर्वाचित प्रतिनिधियों की क्षमताओं को विकसित करना, पंचायतों की क्षमता का विकास करना, राजस्व समावेशी स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देना, पंचायतों की प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि करना ताकि सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके, पंचायती राज संस्थान की क्षमता का निर्माण करना, पैसा एक्ट के तहत पंचायतों को शक्तियां प्रदान करना। इस योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2016-17 के एसडीजी की प्राप्ति के लिए किया गया था। कवरेज सभी पंचायत व सभी राज्यों व यूटी को कवर किया जाना है। जहां पंचायत नहीं वहां भी लागू होगा ये। फोकस एरिया क्या है? पीआरआई के निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण, बुनियादी अभिविन्यास प्रशिक्षण चुनाव के 6 माह के भीतर और पुनः प्रशिक्षण 2 वर्ष के भीतर। वित्त पोषण इसमें केंद्र और राज्य का हिस्सा 60-40 का अनुपात है। पूर्वोत्तर राज्यों में 90-10 और अदर यूटी में 100% एक केंद्र पोषित योजना है। इसके अंतर्गत 7 प्रमुख योजनाएं आती हैं जिनमें उज्ज्वला योजना जो 2017 से लॉन्च होती है उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से, मिशन इंद्रधनुष जो 25 गुड गवर्नेंस डे के अवसर पर 2014 से लॉन्च होती है, पीएम सौभाग्य योजना, सहज बिजली हर घर योजना, पीएम जनधन योजना जो 28 अगस्त 2014 को लॉन्च होती है जो विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन की योजना है, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना और पीएम सुरक्षा बीमा योजना जो 9 अप्रैल 2015 को लॉन्च होती है, उजाला योजना जो सभी बीपीएल परिवारों को एलईडी मुफ्त
10 रुपये में एलईडी उपलब्ध कराने की योजना है ताकि ऊर्जा का बचत किया जा सके। बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।